पुलिस ने बड़ी तरीके से सक्रियता दिखा के बैग वापस दिलाया है, किस तरह? क्या हुआ कि मेरी बहन जो स्वयं ही डॉक्टर है, वो सागर से आई थी। मेरे पिताजी काफ़ी वृद्ध हैं, उन्होंने देखने बोला मैं ले आती हूँ, अपने साथ रहेंगे। तो हम उसकी कार में बैठे, तो पाउच में था, मेरे को बैंक में काम था जमा करने से, तो पाउच में पूरा सामान था, लेके बैठे और फिर वो कार में ही छोड़ के इधर उधर उतर गए, काम में लग गए। और उसके बाद में वो चले गई सागर। एक दिन बाद फिर हमने जब बैंक जाने का समय तो पाउच ही नहीं दिखा, बहुत ढूंढा। तो फिर हमने पटेल साहब से सलाह ली, बोला सर आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसमें कुछ होगा। तो हमने बैठ के सीसीटीवी फुटेज देखा, तो उसमें दिख रहा था कि हम वो पाउच लेके कार में गए हैं और फिर सिर्फ कार से जब उतरे हैं तो हमारे हाथ में पाउच नहीं है। तो बात पक्की हो गई कि उससे फिर वो हमने बोला बहन से कि भाई उससे पूछिए, तो उसने मना कर दिया ऐसा नहीं है करके। तो पटेल साहब के साथ हम चाय पी रहे थे, तो हमने बोला सर क्या करें, वो बड़ा कीमती सामान है, पासपोर्ट वगैरह भी है उसमें। तो बोले सर आप ना एक आवेदन दे दीजिए ऐसा हुआ करके। तो हमारे बैचमेट हैं वहाँ पे सागर में, हम उनको बोलते हैं, और बहुत जल्दी करिए क्योंकि ये चीज़ जो एक बार गई तो फिर मिलती नहीं है। तो हमने तुरंत आवेदन लिखा, साहब को दिया, और साहब ने हमारे सामने, इनके बैचमेट सागर में थे, उनको फ़ोन किया। तो उनने भेज के टीआई साहब को बोल के उनको थाने में बुलवा लिया, वो जो ड्राइवर साहब थे। तो ड्राइवर साहब तो पहले मना करते रहे, तो उन्होंने उसे समझाया कि देखो बहुत सीरियस मैटर है, और एक बार सज़ा हो गई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर हमने नहीं, हमें सलाह दी थी आपने बहनोई साहब को बोली हो जाएंगे। हमने बहनोई साहब को बोला, वो थाने गए, उन्होंने बोला कि इसे हमें छोड़ दीजिए ड्राइवर को, हम इससे बात करेंगे। तो वो ड्राइवर की तो उन्होंने सिंपैथी गेन कर ली, लेके आया, फिर उसे समझाया कि देखो बेटे ये चीज़ें छुपेगी नहीं, पकड़ में आ जाएगी। अभी तलाशी हुई, कुछ हुई, निकल गया तो और तुम्हें एफआईआर हो गई तो सजा होगी। अभी एफआईआर नहीं हुई है, अभी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं करके। फिर सवेरे दोबारा, जाने दिया रात, सवेरे दोबारा फ़ोन किया उसको कि तुम्हें मिला कि नहीं मिला। बोले सर, बोले देखो ऐसा है कि कार में ऐसा तो नहीं तुमने कहीं छोड़ दिया और तुम्हें दिख ही नहीं रहा, दोबारा देख लो। तो फिर गार्ड के साथ में उसको भेजा, उसने कार में खोल के फिर गार्ड साहब को बोला, गार्ड साहब देखिए। तो गार्ड साहब ने बोला हाँ यहाँ तो रखा हुआ सीट के नीचे, तो ऐसे भी रिकवर हो गया। तो देखिए उसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी की कि उस आदमी को चेतावनी मिल गई, उसे समझ में आ गया कि आज के ज़माने में इतनी तत्परता से पुलिस काम करती है कि बचना बहुत मुश्किल है। और तीसरे, उसको सुधरने का मौका मिला। अगर उसको सजा हो जाती, पकड़ लेते, रंगे हाथ पकड़ते, मालूम तो था सबको, पकड़ में आ भी जाता, तो उसको सजा हो जाती। तो एक उसको बचने का रास्ता है कि आगे अपनी ज़िंदगी ठीक से निकाले। तो मैं बताऊँ ऐसा इतना सराहनीय कदम रहा पुलिस वालों का। मैं तो शुरू से ही पुलिस वालों को मुरीद रहा हूँ। इनका भी काम जैसा है, आज हमारे ग्वालियर में इतना क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी, देखते ही देखते ये सब जो कंट्रोल में आई है सिर्फ इनके महकमे की वजह से है। तो मैं वाकई इन्हें पटेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पटेल साहब, अपने मेरे को दिल से धन्यवाद है कि वो बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे लिए, आपने इतने फास्ट निपटा दिया। थैंक यू वेरी मच।